बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैम्पू आपके स्कैल्प को खराब कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड शैम्पू आपके डैंड्रफ को, उस डिपॉजिशन को बार बार लेकर आ सकता है। इसीलिए सही शैम्पू सही फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल करना ही एकमात्र विकल्प है आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए सपोर्ट करने में। आज यही संतुलन मैं आपको बताने आई हूँ कि कौन सा शैम्पू किस प्रकार से कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, किस प्रकार से कौन सा शैम्पू, द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इट, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मार्केट में इतने सारे शैम्पू ने धूम मचाई हुई है और साथ साथ कन्फ्यूजन भी, तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को आज एड्रेस करने के लिए और जितने भी शैम्पूज मेरे हाथ लगे इनको विभाजित करके, कैटेगराइज करके आप तक पहुंचाने के लिए आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आई एम 100% श्योर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैटेगरी नंबर 1, जो कि होने वाली है डैंड्रफ ट्रीटमेंट। अब मैं इतने सालों में आप लोगों को ये नहीं समझा पाई कि शैम्पू का मतलब सिर्फ क्लेंजर होता है, आपके बालों को साफ करना होता है, गंदगी हटाना होता है। शैम्पू हेयर ग्रोथ नहीं कर सकता, शैम्पू आपके हेयर लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकता और शैम्पू आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम, बट आई एम सेइंग दैट हाँ, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स आ चुके हैं जो कि अगर आपके शैम्पू में सही मात्रा में, सही तरीके से, सही फॉर्मुलेशन में अवेलेबल हैं तो आपके स्कैल्प को ये एक्सफोलिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जो डिपॉजिशन है वो साफ हो जाता है, स्कैल्प क्लीन हो जाता है। और जब आप बहुत लंबे समय के लिए स्कैल्प को क्लीन रखते हैं तो आपका डैंड्रफ अल्टीमेटली क्योर होता हुआ दिखता है। एंड आपको लगता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू ने किया है, पर ऐसा नहीं है। एक अच्छा शैम्पू, इफ एट ऑल यू कंसिडर देम एंटी डैंड्रफ, तो मैं सबसे पहली कैटेगरी में वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है विश केयर का ये AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब ये जो है इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, इसमें पिरोक्टोन ओलामाइन है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें क्लेम्बाजोल है। वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करके और आपके डैंड्रफ को क्योर करने के लिए, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस शैम्पू का इस्तेमाल आप तब कीजिए जब आपको बहुत ही थिक और फ्लेकी डैंड्रफ हो रखा है, डिपॉजिशन स्कैल्प पे रहता है, इचिंग होती है, खुजली होती है, इरिटेशन रहती है। अगर आपका डैंड्रफ बार बार लौट कर आता है तो ये शैम्पू काफ़ी अच्छा विकल्प है। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो इसीलिए आपको इसको 60 से 90 सेकंड के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए अपने बालों में लगाकर रखना पड़ता है, ताकि वो एक्सफोलिएशन प्रोसेस जो है आपके स्कैल्प पर वो पूरा हो सके और आपका जो डैंड्रफ, जो डिपॉजिशन है, उसको क्लीन किया जा सके। क्योंकि ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसीलिए हफ्ते में कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना चाहिए। वो रेमेडी है, वो मेडिसिन है, वो नॉर्मल शैम्पू की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है। बट बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन विच इज़ वेरी लाइट और काफ़ी कमाल का है आई वुड से, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं टिल द टाइम आपको डैंड्रफ और डिपॉजिशन है। वंस इट इज़ क्योर्ड, क्या करना है आगे वाली कैटेगरीज आपको बताएंगी। सेकेंड शैम्पू इन दिस कैटेगरी वुड बी बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब ये जो शैम्पू है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे एक्सफोलिएंट्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, पिरोक्टोन ओलामाइन है, इसके अंदर काफ़ी बैलेंस्ड एंड काफ़ी क्लीन सर्फेक्टेंट्स हैं, यानी कि बहुत अच्छा सा झाग बनाता है, आपको काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। इसको भी आपको 60 to 90 सेकेंड्स के लिए अपने बालों में रखना होता है और उसके बाद वॉश ऑफ करना है, ताकि वो एक्सफोलिएशन आपके स्कैल्प पे प्रॉपरली हो सके। अगेन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है कैटेगरी, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हाउएवर, जस्ट लाइक विश केयर, इसकी भी जो फॉर्मुलेशन है वो हफ्ते में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ हो रखा है, तब इस्तेमाल में लाइए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स पसंद हैं, आई मीन टू से अगर आप डाउटफुल हैं या सेंसिटिव स्किन वाले हैं, तो आई वुड से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, मत यूज़ कीजिए। एंड यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक, विच मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल कि आप जब तक आपको डैंड्रफ है, you can give this a try, and post care I'm going to tell you later on. The third in this category is going to be Naturally का anti dandruff shampoo. अब इसमें भी अच्छे खासे एक्सफोलिएंट्स हैं, बट अलोंगसाइड हार्श क्लेंजर्स हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे सल्फोनेट्स हैं जो कि इसको अच्छा खासा क्लेंजर बनाते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वाले एब्सोल्युटली पीछे रहिए, ये आपके लिए नहीं है। आप मेडिकेटेड वर्जन्स में जा सकते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ इफ इट ऑल यू वांट, बट एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट से कि आप इसके टुवर्ड्स जाइए।
ये वो लोग यूज़ करें जिनको बहुत सिवियर डैंड्रफ हो रहा है, स्ट्रॉन्गर फॉर्मुलेशन पर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एज अ रेमेडियल शैम्पू, नॉट मोर देन दैट। एंड ऑल्सो ये काफ़ी डिहाइड्रेटिंग है, तो हफ्ते में एक बार यूज़ करके बाकी आप मास्क वगैरह लगाते हैं तो बैलेंस आउट हो जाता है, बट नॉट मोर देन दैट। आई वुड नॉट सजेस्ट, दो आप, क्योंकि कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि एवरी वॉश में इसी को यूज़ करो। जब तक डैंड्रफ है यू कैन गिव इट अ ट्राई वीकली, बट नॉट मोर देन दैट। एंड पोस्ट दैट केयर करनी आवश्यक है। अब इतने सालों से मैं आपको DIY के बारे में बता रही हूँ, और आज जब डैंड्रफ की बात हो रही है, मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ, तो क्यों ना बताऊँ कि कैसे आप घर पर ही डैंड्रफ क्योर कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस लेना है। जो लोग डरते हैं कृपया शैम्पू यूज़ कीजिए, जो लोग नहीं डरते हैं, थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं कि भाई इतना सब हम इतने सारे केमिकल्स तो सीधा लगा लेते हैं, ज़रा घर के देसी नुस्खे भी ट्राई करके देखें। इसमें हल्का सा नींबू निचोड़िए, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 बूंदें, मिलाइए प्रॉपरली, और उसके बाद रैंडमली अपने पूरे स्कैल्प, ओनली ऑन योर स्कैल्प इसको लगाइए, रहने दीजिए 15, 20, 25 मिनट्स मैक्सिमम, और उसके बाद हेड वॉश कर दीजिए कोई सा भी माइल्ड शैम्पू। पहले एप्लीकेशन में ना आपका शैम्पू डैंड्रफ कंप्लीटली क्लीन हो गया तो कह दीजिएगा, लेकिन फिर ये वापस भी आता है। जी हाँ, इतनी जल्दी से आपका जो स्कैल्प है वो सुधरता नहीं है ना। तो ये ट्रीटमेंट आपको अगर आप हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं तो यकीन मानिए विद इन फ्यू एप्लीकेशंस आपको दिखेगा कि आपका जो डैंड्रफ है वो कंप्लीटली चला गया है। और इसी वीडियो में आके आप बोलेंगे, प्रेरणा काहे का शैम्पू हमने तो DIY से फिक्स कर दिया। तो डू गिव दैट अ ट्राई एज वेल। कैटेगरी नंबर 2 इज स्कैल्प मेंटेनेंस और स्कैल्प केयर। देखिए, शैम्पूज का काम ही, सोल पर्पस ही आपके स्कैल्प को क्लीन करना है। जो कंडीशनर्स, जो मास्क हम यूज करते हैं वो आपकी लेंथ को ट्रीट करते हैं, पर शैम्पू का कोर काम है आपके स्कैल्प को क्लीन करना, या स्कैल्प पे जो भी परेशानी है उसको एड्रेस करना। तो इसीलिए सेकंड कैटेगरी इज फॉर दोज पीपल जिनको स्कैल्प को लिटरली हेल्दी रखना है, जो समझते हैं कि स्कैल्प केयर इज इंपॉर्टेंट एंड उसमें एक कुछ मीनिंगफुल यूज करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन इज सेबामेड वॉट एवर इट इज। इसका pH 5.5 है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। वेरी माइल्ड अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, इसमें लिखा है इट इज एन एंटी हेयर लॉस शैम्पू। कोई भी शैम्पू हेयर लॉस कंट्रोल नहीं कर सकता, हेयर फॉल कर सकता है फॉर श्योर, पर हेयर लॉस कंट्रोल नहीं कर सकता। पर कैटेगरी 2 में जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर दो शैम्पूज जो कि आपका अगर जो कुछ भी आप अच्छा खा रहे हैं, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, अपने बालों को हेयर लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, तो दिस कुड बी अ हेल्पिंग हैंड, दैट्स इट। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आप इसको एज अ मीडियम लेना चाहते हो टू फिक्स योर हेयर फॉल, दिस कैन हेल्प यू आउट। अगर आपको डैंड्रफ है, ये क्योर नहीं कर सकता। अगर आपके स्कैल्प पे कोई इशू है, ये क्योर नहीं कर सकता। अगर आपकी वीक रूट्स हैं, अगर आपका माइल्ड हेयर लॉस आपको हो रहा है, दिस कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। जिनका स्कैल्प सेंसिटिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको डाउट रहता है यूज़ करें ना करें वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फॉर्मुलेशन है, काफ़ी माइल्ड शैम्पू की कैटेगरी में आता है। हफ्ते में 3 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट जैसे आपको दिखे कि जो भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ आपकी है वो सॉर्ट हो गई है एंड यू वांट टू स्विच टू समथिंग एल्स, गो फॉर इट, बट गिव दिस अ ट्राई फॉर अ गुड 2 to 3 बॉटल्स आई वुड से। तब इसका असली आपको वो जो काम कर रहा है बालों में नहीं कर रहा है वो दिख जाता है एंड यू अंडरस्टैंड इट इज़ वर्किंग, इट विल वर्क फॉर यू। इट हैज़ अ गुड फॉर्मुलेशन ऑल टुगेदर। इसमें कैफीन है, इसमें और भी एक्सट्रैक्ट्स हैं विच आर वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो दिस कुड बी द वन अगर आप अपने स्कैल्प केयर के लिए कुछ माइल्ड सा क्लेंजर ढूंढ रहे हैं तो। शैम्पू नंबर 2 इन दिस कैटेगरी इज मिनिमलिस्ट का बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो शैम्पू है ना, इसका फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी नाइस, वेरी माइल्ड। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है ये हेल्प नहीं करेगा, आपको हेयर लॉस हो रहा है ये हेल्प नहीं करेगा, ये आपके बॉन्ड को रिपेयर करने के लिए, तो मोर ओवर ये आपके हेयर फोकस्ड है देन योर स्कैल्प। तो या जो पर्पस है शैम्पू का वो यहाँ ब्रेक हो रहा है। बट एनीवेज, अगर आपको फिलहाल हेयर लॉस हो रहा है ड्यू टू सम ट्रीटमेंट दैट यू हैव डन, यू हैव डैमेज्ड योर हेयर यूजिंग whatever you have done, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है उस चीज़, हेल्पिंग हैंड, राइट, नॉट अ कंप्लीट रेमेडी बाय इटसेल्फ, पर हेल्प कर सकता है। अगर आपको नॉर्मल सा हेयर फॉल हो रहा है जिसका कोई रीज़न आपको समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट समथिंग वेरी नाइस क्लेंजर, बहुत माइल्ड क्लेंजर जिसमें ज़्यादा तामझाम नहीं हो,
दिस कुड बी द वन। अगर आप डाउटफुल रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या फॉर्मूला, दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वेरी बेसिक फॉर्मुलेशन फॉर योर मतलब अगर आपके एजिटेटेड हेयर हैं, कुछ हो रखा है, आप कई बार हमारे बाल ऐसे फेज़ में होते हैं कि हम अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को फिक्स कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस फेज़ में होते हैं, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग हैंड एंड इट वुड वर्क वंडर्स फॉर यू, क्योंकि ये बहुत ही मैंने कहा ना हेयर फोकस्ड है, स्कैल्प फोकस्ड, तो स्कैल्प को ये बहुत जेंटली क्लीन कर देता है, दैट्स इट। तो अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है, अगर ट्रीटेड बाल है, डैमेज्ड हेयर है, मेंटेनेंस फेज है, गो फॉर इट। हफ्ते में 2 से 3 बार एब्सोल्युटली यूजेबल। अगर इसके बाद आप कंडीशनर यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अगर नहीं भी करते हैं कंडीशनर यूज, दिस कुड बी रियली गुड क्लेंसर। शैम्पू नंबर 3 ऑफ दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी द प्लिक्स का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। नाउ एंटी हेयर फॉल शैम्पू यहाँ पर लिखा है, इट हैज mild surfactants, it has rosemary extract, it has amino acids, it has no fungal actives, that means dandruff में ये help नहीं करने वाला है। It has no harsh sulfates, इसमें लिखा है there is no sulfates, no parabens, and it helps in reduce your hair fall, strengthens your hair growth. Now all hair type के लिए यहाँ mentioned है, which is correct and fine। अगर आपका normal scalp है, आपको mild सा hair loss हो रहा है, you can give this a try. It indeed helps you with your हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड एज आई टोल्ड यू उसमें हेल्प कर सकता है। बट अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, अगर आपको ऑलरेडी कुछ इचनेस स्कैल्प पे है, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि पूरा सोल पर्पस ऑफ यूजिंग दिस शैम्पू वो सब फ्लॉप हो जाएगा। तो अब व्हेन यू नो ऑल द 3 शैम्पूज ऑफ कैटेगरी नंबर 2, आई वॉन्ट टू रियली टेल यू कि कैटेगरी 2 हमेशा आपको कैटेगरी 1 जो आपने एंटी हेयर फॉल एंटी डैंड्रफ यूज़ किया है ना, उसके बाद कैटेगरी 2 डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही शैम्पू आपके मेंटेनेंस फेज में आपको हेल्प करेंगे। भाई हमने डैंड्रफ क्योर कर दिया है या इचनेस या स्कैल्प फिक्स कर दिया है, कैटेगरी नंबर 2 इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आपका जो भी आपने डैंड्रफ ट्रीटमेंट किया है, स्कैल्प थोड़ा सा एजिटेटेड है, ये काम डाउन होगा, ये रिलैक्स होगा, ये अपने आप को वापस मेंटेन करके नॉर्मलाइज होगा। कैटेगरी नंबर 3 इज योर डेली शैम्पू। भाई वो लोग जिनको हर दिन फील्ड में जाना होता है, हर दिन हेड वॉश करना होता है, एंड व्हेन आई से हर दिन, कुछ लोग होते हैं जिनको हर दिन ही लिटरली करना होता है, पर कुछ लोगों को अगर ऑल्टरनेट डेज भी हेड वॉश करना पड़ता है, आई वुड कंसिडर कि वो एवरीडे वॉश ही है काइंड ऑफ। तो ऐसे में आपको बहुत ही लाइटर विकल्प चाहिए, कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कि डैमेज ना करें, चाहे वो वॉश क्लियर ना करें पर डैमेज नहीं होना चाहिए, ये आपका थॉटफुल होने से होना चाहिए। इसके लिए मैंने 2 शैम्पूज यहाँ पर चूज़ किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर लव ब्यूटी एंड प्लैनेट। भाई अगर आपने इसके बारे में देखा होगा तो इतने सारे क्रिएटर्स इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज़ माई बेस्ट शैम्पू, दिस इज़ दिस इज़ दैट, एंड आई वॉज लाइक ऐसा भी क्या है। देन आई रेड द फॉर्मुलेशन, आई ट्राइड इट माई सेल्फ एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि भाई यूज़ करो, आराम से इत्मीनान से यूज़ करो। ऑब्वियसली यू शुड कीप स्विचिंग, सेम कॉम्पोजिशन बहुत लंबे समय के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ ऑन अ हफ्ते में 4 से 5 बार भी अगर आपको यूज़ करना पड़ रहा है, दिस कुड बी अ वेरी नाइस ऑप्शन। इसमें बहुत माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, बहुत माइल्ड क्लेंजर्स हैं, इसमें ग्लिसरीन है, कंडीशनिंग एजेंट्स हैं। अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है, अगर आप सिर्फ क्लेंजिंग देख रहे हैं, देयर इज़ नो अदर पर्पज़, दिस कुड बी द वन। आई टोल्ड यू हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार अगर आपको हेड वॉश करना है, गो फॉर इट, दिस इज। सेकेंड शैम्पू इन दिस कैटेगरी इज़ अ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है बहुत सारे लोगों को, आपने काफ़ी सारा देखा होगा इसका PR। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपके केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, आपने कलर करा रखा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर द क्लेम्स आर नॉट व्हाट दे अपीयर्स टू बी। मैं बात कर रही हूँ प्लम के शैम्पू की, विच इज़ दी पेप्टाइड कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन। अब ये जो शैम्पू है, इट इज़ वेरी माइल्ड, पीपल आर लविंग द फॉर्मुलेशन, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है, बट जब हम इसके एक्चुअल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ SLS, जो कि झाग के लिए होता है, जो कि इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लेंजर बनाता है। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा ऑयली बाल हैं, ऑलमोस्ट सेकेंड डे आपको ऑयल आ जाता है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड आपके केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, आई गेस यू कैन गिव दिस अ ट्राई। नॉट रेगुलर बेसिस, कैटेगरी रेगुलर की है, पर अगर केमिकली ट्रीटेड हैं और आप रेगुलरली कलर कराते हैं, दिस दैट,
this could be a good option, though you should not use it morally, I'm telling you, but अगर आपको करना ही है, you have to go to the office, no कोई alternative नहीं है this that. कोकोनट की परसेंटेज भी कम है इसमें, पेप्टाइड्स की परसेंटेज, मतलब मैं बुराई भी कर रही हूँ तारीफ भी कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लुकिंग इनटू द फॉर्मुलेशन, जिनके केमिकल बेस्ड हेयर हैं उनको नेचुरल चीज़ें, माइल्ड चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो इसलिए ऑयली स्कैल्प, केमिकली ट्रीटेड बाल, डैमेज्ड हेयर, ब्ला ब्ला, डैमेज मत करना भाई, डैमेज और डैमेज कर देगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब जब डेली क्लेंसेस की बात आई है और मैंने आपको एक ही कॉन्फिडेंट विकल्प दिया है, दूसरा मैंने कन्फ्यूजन सा कर दिया है आपको बताने के लिए, बट दैट वाज द रियल केस अगर आप समझ सके तो। लेकिन मैं आपको अधर में नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको एक बहुत अच्छा विकल्प देकर जाऊंगी जो कि आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करेगा। शैम्पू, प्रेरणा अभी आपने कहा शैम्पू है बालों को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता, आई टोल्ड यू मार्केट बेस्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पर घर पर अगर आप शैम्पू बनाते हैं तो ऐसा विकल्प है कि आपके बाल ग्रो भी करेंगे, हेयर फॉल कंट्रोल भी होगा, बालों का जो कलर गायब हो रहा है धीरे धीरे वो वापस आएगा, एंड व्हाट यू विल हैव इज द मोस्ट हेल्दी स्कैल्प। इसके लिए आपको क्या करना है, रीठा, आंवला, शिकाकाई 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम लेना है, अच्छे से वॉश करना है, एक रात पहले 3 लीटर पानी जो कि गर्म होना चाहिए इसमें इन फलों को डाल के ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए और अच्छे से सोख होने दीजिए। एक दूसरे भगोने में आपको लेना है मेथी दाना, जी हाँ, इसमें आपको लेना है गुड़हल और इसमें आपको लेना है रोजमेरी, या जो भी आपके पास और विकल्प है आप वो भी यहाँ ले सकते हैं। इसको आप 2 लीटर पानी में भिगा कर रख देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों ही चीज़ों का रंग बदल चुका होगा, आप इनको उठाकर अच्छे से हीट पर रख देंगे और पकने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25 to 45 मिनट्स, कितना भी समय लग सकता है। और जब ये पानी जो आपने 3 लीटर लिया था वो 2 लीटर रह जाए, जो 2 लीटर लिया था वो 1 लीटर रह जाए, इन दोनों को छानकर आप अलग ले लेंगे और अच्छे से मिलाकर इसमें कोई सा भी बेस शैम्पू नहीं है तो कोई भी हर्बल शैम्पू मिला लीजिए 1 से 1.5 लीटर, और आपका ये जो शैम्पू बनकर रेडी हुआ है, आई कैनॉट पुट इट इन वर्ड्स। मैं नॉर्मली यही शैम्पू यूज़ करती हूँ इफ़ आई एम एट होम, मुझे कहीं जाना नहीं है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा वेवी सा हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, आई कैन फिक्स माई फ्लाईवेज समहाउ, आई कैन यूज़ दिस शैम्पू एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि ये सिर्फ शैम्पू नहीं, ये लिटरली आपके बालों के लिए एक टॉनिक है, एक दवा है जो हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, एवरीथिंग फॉर योर हेयर। तो इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए, एक दिन की मेहनत है और जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रेरणा ने कुछ बताया था। सो डू गिव इट अ ट्राई। कैटेगरी नंबर 4 इज ओनली एंड ओनली कॉस्मेटिक स्मूथनिंग, एंड आपको एकदम लहराते हुए सुंदर बाल चाहिए, पार्टी फंक्शन में जाना है, सिर्फ तब इन शैम्पूज को आप 15 दिन में एक बार यूज़ करेंगे, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद अगर आप करोगे तो फिर आई कांट हेल्प यू, नो बडी कैन हेल्प यू इन फैक्ट। द फर्स्ट वन इज लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू। इसमें हाइलुरॉनिक एसिड बहुत नीचे है, बहुत कम परसेंटेज में है, एंड काफ़ी शाइनी आपके बालों को कर देता है। स्कैल्प के लिए आई वुड नॉट कॉमेंट, क्योंकि आपके जो स्कैल्प है वो थोड़ा सा और ऑयली हो जाता है, आई मीन नॉट इमीडिएटली, जिस दिन आप बाल धोगे उस दिन तो आपसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं आपको, हम भी बहुत बुरे लगेंगे कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने इसके बारे में, तो बहुत अच्छा शैम्पू है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अच्छे रिजल्ट्स देगा जब आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे, और आफ्टर सम टाइम जब हेयर फॉल स्टार्ट होगा, जब स्कैल्प इशूज स्टार्ट होंगे, तब आप हमें याद करेंगे कि अच्छा इसलिए ऐसा बोलना था ना प्रेरणा ने, तो बता दिया अभी से दैट दिस इज़ ओनली फॉर योर कॉस्मेटिक स्मूथनिंग। जो आप चाहते हो आप बालों को कुछ स्टाइल करना चाहते हो, थोड़ी सी शाइन दिखाना चाहते हो, देन यूज़ इट, अदरवाइज डोंट। एंड द सेकेंड वन इज ट्रेसेमे का। ये तो लिटरली ऑयली स्किन वाले तो दूर ही रहें इससे, क्योंकि जिस दिन हेड वॉश किया उसी दिन रात तक बाल वापस से ऑयली हो गए, बिकॉज इट इज़ फॉर, मेरे ख्याल से ड्राई स्कैल्प के लिए है। तो अगर ड्राई स्कैल्प है, ये ऑयली के लिए था, ये नहीं, ये भी वैसा ही है वैसे तो, सॉरी दोनों सेम कैटेगरी के लिए है मैं, बट एनीवेज दीज आर बोथ नॉट सो ओके टू बी यूज्ड। आप 15 दिन में एक बार यूज़ कीजिए, दैट्स इट। पार्टी फंक्शन में जाना है तब यूज़ कीजिए, अदरवाइज अपना नॉर्मल नेचुरल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। बुद्धिमता इसी चीज़ में है कि आप नेचुरल चीज़ें और मार्केट बेस्ड चीज़ों का सही संतुलन बैठाएं। आई वोंट से कि आप सिर्फ DIYs करते रहिए, एंड आई वुड नॉट डेफिनेटली से कि आप सिर्फ मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जितना आपके एंड से हो सकता है, सबका दिनचर्या अलग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो जितना आप कर सकते हैं बैलेंस बनाइए।
एक ही शैम्पू, अब जब आप रेमेडियल तौर पे इस शैम्पू को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 2-3 महीने लगातार इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप बीच में कभी कभार एक नेचुरल मास्क लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, चम्पीज कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई कॉल बैलेंस। सो आई रियली होप मेरी ऑडियंस को समझ में आया है। ये सारे विकल्प मैंने यहाँ टैग कर दिए होंगे। जो आप परचेज करना चाहते हैं प्लीज़ जाइए, परचेज कीजिए, ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। आप फिलहाल कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं नीचे लिखकर अवश्य बताइए। आप क्या चाहते हैं पार्ट 2 में मैं किन किन शैम्पूज़ की बात करूं वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए इस प्रकार का खूबसूरत सा कंटेंट बनाने में हमेशा तत्पर रहती हूँ और आगे भी रहूंगी। सो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।